हिमांशु नामक युवक का जो हत्या हुआ है, इस परिवार से मेरा पहले से जान पहचान। इस घटना में जो लोग भी घटित किए हैं उन सबों पर कार्रवाई हो, ये हम शासन के लोगों से मांग करना चाहता हूँ। घटना घटित करने वाले जो लोग हैं वो किसके साजिश के तहत इतना बड़ा घटना, एक आदमी पर 6-6 गोली दिन के उजाले में मारना, तो ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण घटना घटित हुआ है। और तो चाहे इसके लिए हमें जो भी चुनौती और मजबूरी का सामना करना पड़े, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटता हूँ। वैशाली पर अगर सबका ध्यान है तो बढ़िया चीज है, ये मेरे धरती का सौभाग्य है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज, मैं हूँ आपके साथ जहाँ पर बीते 12 तारीख को एक जो गोलीबारी हुआ था जिसमें हिमांशु सिंह की हत्या हो गई थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं उनके परिजन से मिलने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी के रहे पूर्व विधायक अजीत कुमार सिंह यहाँ पे जो उनके परिजन से मिलने आए हैं। तो चलिए इसी को लेकर हम इससे बातचीत कर रहे हैं। सबसे तो पहले आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आए दिन देखा जा रहा है कि बिहार में मुजफ्फरपुर और साहेबगंज में ज्यादातर ऐसी हत्याएं हो रही है। वहीं अगर राजद का सरकार आता तो लोग उसे जंगल राज कहते हैं, लेकिन ये तो आप ही का सरकार है, बीजेपी का, तो फिर ऐसी हत्याएं क्यों हो रही है? देखिए, ये जो घटना घटित हुआ है, हिमांशु नामक युवक का जो हत्या हुआ है, इस परिवार से मेरा पहले से जान पहचान। हिमांशु के पिताजी हम लोगों से जुड़े हुए थे। जब इस घटना की सूचना मिली मुझे तो मैं काफी आहत हुआ और आज मैं परिजन से मिलने आया हूँ। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ और इस घटना में जो लोग भी घटित किए हैं उन सबों पर कार्रवाई हो, ये हम शासन के लोगों से मांग करना चाहता हूँ। वैसे उस घटना में संलिप्त 2-3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन हम चाहते हैं और परिवार के लोग भी चाहते हैं कि इस घटना का मुख्य वजह क्या है और घटना घटित करने वाले जो लोग हैं वो किसके साजिश के तहत इतना बड़ा घटना, एक आदमी पर 6-6 गोली दिन के उजाले में मारना, तो ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण घटना घटित हुआ है। और प्रशासन के लोगों से भी हमारी बात हुई है, डीएसपी जो इस इलाके के हैं उनसे बात हुई है, लोकल पुलिस से बात हुई है। सबों ने कहा है कि कोई दोषी इसमें नहीं बचेगा, कार्रवाई होगी। और जहां तक इस शासन में हत्या का सवाल है, तो देखिए, शासन किसी का हो, अपराधी अपराधी होते हैं और अपराधी जो है कब कहां अपराध कर देंगे इसका अनुमान और अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सरकार को और जिला पुलिस को चाहिए कि ऐसे घटना पर लगाम लगावे और इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं। तो आप क्या कुछ मांग करें इन लोगों को आर्थिक मदद के लिए, इनके परिवार? देखिए, ये घटना जो है ये बदले की भावना से या किसी बड़े वजह के कारण ये घटना घटित हुआ है। हमारा मांग मुआवजा का नहीं है जी, क्योंकि ऐसे घटनाओं में सरकार मुआवजा नहीं देती है। हमारा मांग है कि इस घटना में संलिप्त साजिशकर्ता और इस घटना का हैंडलर जो लोग भी है उनकी गिरफ्तारी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं तो देखिए, हम जिस घटना में जाते हैं, हम निश्चित रूप से परिवार को यदि हम आश्वस्त करते हैं कि आपको इस घटना में हम न्याय दिलावेंगे, तो चाहे इसके लिए हमें जो भी चुनौती और मजबूरी का सामना करना पड़े, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटता हूं। और इस घटना में भी हम बहुत क्लियर कट सबों को कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी हो, हत्यारा जो भी होगा, उसको हर हालत में इस नौजवान हिमांशु के हत्या का सजा, कठोर सजा मिले, हम इसके लिए इस परिवार के साथ खड़ा रहेंगे। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए, अब चुनाव की बात करते हैं तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। वहीं अगर बिहार में बात करें तो सबकी नजर वैशाली पे टिकी हुई है, तो आपका क्या कुछ इस पे? देखिए, वैशाली तो ऐसे भी उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर वैशाली इम्पोर्टेंट जगह है और स्वाभाविक है कि यहाँ कंसेस लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो वैशाली पर अगर सबका ध्यान है तो बढ़िया चीज है, ये मेरे धरती का सौभाग्य है। आपका ध्यान किस पार्टी की तरफ? नहीं, हम तो बीजेपी में हैं और हमारा ध्यान क्या रहेगा? देखिए, मतदाता मालिक, सुनिए, मतदाता होता है मालिक
मतदाता को आप बहुत प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मतदाता अपने मिजाज से, चूंकि एक बार आपको मौका देता है, 5 साल तक आप काम करते हैं और फिर अगले 5 साल के बाद जब उम्मीदवार आते हैं तो निश्चित रूप से मतदाता उनके कार्यों का मूल्यांकन करता है, उनके दल का मूल्यांकन करता है, अपने भविष्य को तलाशता है और वोट करता है। इसलिए वैशाली के हमारे जो भी मतदाता मालिक हैं वो अपने हिसाब से निश्चित रूप से कदम ऐसा उठाएंगे जो क्षेत्र के हित में होगा। जी, चलिए, इन्होंने कहा है कि जो भी हत्याएं हो रही है बिहार में, जो भी लूटपाट हो रही है, इनकी ये घोर निंदा करते हैं। और रही वैशाली की बात, तो इन्होंने कहा कि ये तो जनता का अधिकार है और इन्होंने कहा कि ये बीजेपी का समर्थन करेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं चैतन्य, इन्फो न्यूज़ बिहार।